तो किस तरह से तैयारियां की गई हैं वो आपको बताते हैं, क्योंकि अभी हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ तुषार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, वाराणसी से जयपाल और इसके अलावा सहारनपुर से नीना जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तुषार का जरा रुख करते हैं। तुषार, क्या तैयारियां देख रहे हैं? वैसे तो हमने देखा हर तरफ पुलिस व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पे 18 बाहर से एडिशनल एसपी लगाए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही 15 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है, 6 कंपनी आरएएफ की तैनाती की गई है, रूफ टॉप सिक्योरिटी लगाई गई है, एआई से नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे लगातार मूवमेंट में हैं, उनसे भी नज़र रखी जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पुलिस मुख्यालय से भी पूरे उत्तर प्रदेश की निगरानी की जा रही है। कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए तुरंत फोर्स को मूवमेंट कराने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है पुलिस मुख्यालय। तो ऐसे में अगर लखनऊ की बात करें तो आज मुहर्रम का जुलूस निकलना है शाम को, तो उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जगह जगह बैरिकेटिंग कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मार्च पास्ट किया गया था रात में, और एक बार फिर से अभी कुछ देर बाद जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर निकलेंगे, वो भी एक बार मार्च पास्ट करेंगे। तो तमाम सिक्योरिटी से लैस जो सिक्योरिटी जवान हैं वो रहेंगे। इसके अलावा बॉडी वार्म कैमरा भी लगाया गया है पुलिसकर्मियों को, जो कि नज़र रखेंगी कोई भी अगर गलत गतिविधि करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार भी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि कोई भी धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसे तत्काल गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो इसको लेकर जो यूपी पुलिस है वो अलर्ट है, लखनऊ पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बाहर की फोर्सेस की भी तैनाती लखनऊ में किया गया है, क्योंकि लखनऊ में मुहर्रम का बड़ा जुलूस निकलता है। और बने रहे हमारे साथ। जयपाल का जरा रुख करते हैं। जयपाल, वहां क्या तैयारियां हैं? हालांकि हमने देखा कि पहले से ही जो गाइडलाइन है उसका पालन किया गया है और उसी हिसाब से ताजिया बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जैतपुरा थाने के दोषीपुरा इलाके में हैं, जहां पर इस वक्त जो ताजिया है वो बिल्कुल तैयार है और महज कुछ देर में यहां से ताजिया जुलूस के रूप में जाएगी। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो पुलिस ने अलग अलग जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी के जवानों की तैनाती की। इसके अलावा सर्विलांस और ड्रोन से यहाँ निगरानी की जा रही, क्योंकि इस ताजिए की खासियत ये है कि ये जब भी निकलती है, चूँकि यहाँ सिया और सुन्नी का इलाका है, तो ऐसे में विवाद जो है वो काफ़ी होता रहता है। पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ पर ईंट और पत्थर चले थे और ये विवाद जो है वो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। तो ऐसे में पीएसी की एक स्थायी कैंप भी यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं वो रहते हैं। फिलहाल जो तमाम सिया समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर देर रात से ही नंगे पांव हैं और तैयारी अब की जा रही है, क्योंकि ये इलाका वो है जहाँ से जासूस मोहम्मद तुफैल का जो मेन घर था वो यहाँ से गिरफ्तारी हुई थी। इसी इलाके में जो है वो जासूस की गिरफ्तारी हुई थी। इस वजह से भी ये इलाका काफ़ी संवेदनशील माना जाता है और ऐसे में यहाँ पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी है। इसके अलावा जहाँ जहाँ ताजिया को रखा जाना है वहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के जवान यहाँ निगरानी लगातार कर रहे हैं और इस वक्त आप देखिए ताजिए की लगभग तैयारी हो चली है और यहाँ पर लोग जो है ताजिया उठाने को है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या तैयारी है, अभी कितना देर है? बस 10 से 15 मिनट। सुरक्षा को लेकर बात करें तो क्या इंतजाम किए गए? बहुत अच्छे इंतजाम है। पिछली बार देखा गया था कि यहाँ पर जो बवाल हुआ था उसको लेकर क्या इंतजाम? बहुत अच्छे इंतजाम है पूरा। तो ये भीड़ जो है अब ये बता रही है कि जो ताजिया है वो उठने वाला है, यानी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर ताजिया उठेगा। लेकिन जो भीड़ है उसको हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये जो सिया समुदाय का पूरा जो मजमा यहाँ पर लगा है वो देर रात से यहाँ पर जग रहे हैं। क्या खासियत होती है जब ये ताजिया उठता है? उससे पहले जो लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, क्या इसकी परंपरा रही? इसके ऊपर लोग बताएंगे आगे। ठीक है जयपाल, लौटते हैं आपके पास। जरा अब सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। नीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पारस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। नीना, वहां क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? देखिए, बताना चाहूंगी कि मुहर्रम को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कल खुद फ्लैग मार्च किया, पूरे रूट का जायजा लिया। बड़े इमामबाड़े से दोपहर में 3 बजे ये मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा और सरकार ने जितनी मानव एहतियातें जो गाइडलाइन की थी उस पर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। उसी तरह से ताजिया तैयार यहाँ पर किया गया है। जो शांति भंग की आशंका थी जिन लोगों पर, उन्हें पाबंद किया गया है। तो वही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। पूरे मार्च
पर निगरानी कर दी गई है। इसके अलावा एक कंपनी सीएससी उन्हें मिल चुके हैं, जिसके चलते पूरा जो रूट है वो पूरे छावनी में तब्दील रहेगा। और इसके अलावा जो रूट है पुराने शहर का वो भी तब्दील कर दिया गया है, ताकि वहाँ से कई बड़े वाहन या अन्य भी वाहन वहाँ से न निकले, जिससे जुलूस में किसी तरह का व्यवधान करना हो। जी ठीक है रीना, आप बने रहे हमारे साथ। पारस का रुख करते हैं। पारस, वहाँ क्या तैयारियां देख रहे हैं? क्या गाइडलाइन जो जारी की गई है उसका पालन किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मुहर्रम को लेकर बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ में भी पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे मेरठ को जोन्स और सेक्टर में बांट गया है और सभी सेक्टर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट की तैनाती जो है वो की गई है। इसके अलावा जो संवेदनशील क्षेत्र है जहां से मुहर्रम का जुलूस निकलेगा वहां पर पीएससी की भी तैनाती की गई है, क्योंकि जो ताजिया का जुलूस है, जो मानक जो थे वो प्रशासन की ओर से तय गए थे, तो तमाम जो अधिकारी है उन्होंने लगातार सभी पैरामीटर्स पर ताजिया की चेकिंग की, जिसके बाद जो सभी जो लोग थे वो इस पक्ष पे एग्री हुए। फिलहाल जो सुरक्षा की बात की जाए तो ड्रोन से पूरे जगह की निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया सेल्स पर भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। मेरठ पुलिस को तो साफ तौर पर चेतावनी है कि अगर किसी भी शख्स ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो मेरठ पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। ठीक है पारस, आप बने रहे साथ। एक बार फिर से तुषार का जरा रुक करते। तुषार, बहुत दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी कि कहीं से भी कोई चूक ना हो, और यही वजह है कि इस बार जो इंतजाम है उससे जो शामिल हो रहे हैं ताजिए में वो लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और सीएम योगी ने पहले ही कहा था इसको लेकर कि कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी, जो पुरानी परंपरा है उसी पर चलेगा और किसी तरह का कोई विद्वेष नहीं फैलाना है। ठीक से जो जुलूस है उसको लेकर पुलिस को भी अलर्ट किया था कि सीएम योगी ने कहा था कि कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, और जो अधिकारी हैं सीनियर अफसर वो खुद फील्ड में उतरेंगे। ऐसा नहीं केवल मॉनिटरिंग ही करेंगे और वहीं से ऑर्डर पास करेंगे, उनको भी फील्ड में उतरना होगा। और उसका नतीजा है, देखिए जो सीनियर अफसर है डीसीपी रैंक के, जेसीपी रैंक के, वो खुद सड़क पे उतरे हुए हैं और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो लगातार देख रहे हैं, खुद से पुलिस की ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा ताजिए के हाइट को लेके भी कहा गया था कि ताजिए की हाइट उतनी ही होनी चाहिए जिससे कि तारों में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर जो पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि ताजिए के हाइट की वजह से वो बिजली के तारों में टकरा जाती हैं और उससे कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसे तमाम प्रिकॉशंस इस बार लिए जा रहे हैं। विशेष तौर पर पीस कमेटी के साथ बैठक भी पुलिस ने की। इसके अलावा जो मौलाना है, जो धर्मगुरु हैं, उनके साथ भी बैठक की और बैठक करके इन सारी बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखने के लिए भी अपील की गई पुलिस के तरफ से। और अब अगर बात करें तो पुलिस इस बार सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त की हुई है, चुस्त दुरुस्त स्थिति में मौजूद है। पुलिस सड़कों पर इस समय दिख रही है चारों तरफ, और जो मुहर्रम का जुलूस है उसको सकुशल निपटाने के लिए पहले से भी ट्रेनिंग दी गई है कि किसी तरह की बिल्कुल पहले से ही ट्रेनिंग दी गई। बने रहे तुषार हमारे साथ। एक बार फिर से जयपाल का जरा रुक करते हैं। जयपाल, ये जो जुलूस निकलेगा इसका कितना लंबा रूट है और उस रूट पे क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि अगर इसके रूट की जो ताजिया यहाँ से निकलने वाली है वो तकरीबन 3 किलोमीटर से ज़्यादा है और उस इलाके से होकर जाएगी जहाँ हिंदू बाहुल्य इलाका है। और इसी लिहाज से पुलिस जो है, जैसा कि तुषार भी बता रहे थे कि ग्राउंड पर उतर रही है, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो या डीसीपी हो, वो सब ग्राउंड पर हैं। और सभी थानों के अलावा आईबी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि जिस इलाके में हमारी मौजूदगी है दिव्या, यहाँ पर मोहम्मद तुफैल की गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में जासूस के होने की वजह से भी ये काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। और यहाँ पर पिछले कई बार से शिया और सुन्नी में लड़ाई भी हुई, ईंट पत्थर भी चले। इस लिहाज से भी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने यहाँ पर कड़े इंतजाम किए हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ जो मातम के लिए महिलाएं जो हैं वो देर रात से ही इकट्ठा हैं और जैसे ही यहाँ से ताजिया निकलेगा ये सब उसी जुलूस के साथ जाएंगे। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो खामनेई की तस्वीर लगी हुई है और इसी लिहाज से ये लोग जो है ईरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम करबला के मैदान में इस तरीके से यहाँ से जो है वो करबला को लेकर जो लड़ाई हुई थी, पैगंबर मोहम्मद के जो नाती थे उनकी जिस तरीके से यजीद के साथ संघर्ष हुआ और 72 उनके अनुयायियों के साथ उनकी शहादत हुई, उसी मौके पर यहाँ जो है बिल्कुल अब यानी तो थोड़ी देर में यहाँ ताज़ा निकलने वाला है, जिसके इंतजाम भी कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीर भी दिखाने के लिए।